नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट सिटी बैंक से है, जहां दोस्तों सिटी बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 13 देशों से अपना रिटेल बैंकिंग बिजनेस समाप्त करने जा रहे हैं। इसमें चाइना और भारत समेत 13 देश शामिल थे। इसके अलावा ये भारत के अंदर जो इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था, कई बैंक और स्टार्टअप से बातचीत कर रहे हैं अपने इस बिजनेस को बेचने के लिए। तो इनका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको खरीदने में रिलायंस, पाइन लैब्स, ये सारी कंपनियां शामिल है। वहीं दोस्तों इसका जो एंटायर बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसको खरीदने के लिए डीबीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, दोस्तों ये बैंक्स सिटी बैंक का एंटायर रिटेल बैंकिंग बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। अराउंड दोस्तों इसकी वर्थ 4000 करोड़ एस्टिमेट की गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रेमडेसिविर ड्रग से है, जहां दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने दोस्तों भारत के अंदर 25 न्यू रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने को अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन के रूप में यूज होता है। दोस्तों ये एक एंटीवायरल ड्रग है जिससे कोरोना काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो करीब अभी भारत के अंदर इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40 लाख वायल्स है। वायल्स दोस्तों एक डिब्बी होती है जिसके अंदर इसको रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो करीब 40 लाख वायल्स भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वहीं दोस्तों अगर ये 25 प्लांट भारत के अंदर स्टेब्लिश हो जाएंगे तो करीब भारत 90 लाख वायल्स मैन्युफैक्चर कर सकेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और पर डे 3 लाख वायल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के अंदर वैक्सीन ऑक्सीजन शॉर्टेज चल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि दोस्तों अगर कोरोना के जो माइनर केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को जो माइनर सिम्टम्स होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटीवायरल ड्रग इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और इसकी भी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया है ताकि भारत आसानी से इसका इम्पोर्ट कर सके। और इसके अलावा भारत की जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, इनको भी ये निर्देश दिया है कि इसकी जो प्राइसिंग है इसको कम कर दे ताकि आम लोग इसको आसानी से खरीद सके, उन्हें दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जो रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से है, जहां दोस्तों कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर 8 प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा पीएम केयर फंड से। वेल दोस्तों इन्होंने कहा है कि इसके लिए जो पैसे थे वो हमने सितंबर में ही अप्रूव कर दिए थे और ये जो ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करने थे ये हॉस्पिटल में ही स्टैब्लिश करने थे। बात करी जाए तो इन्होंने कहा है कि इसके लिए पैसे दिल्ली गवर्नमेंट को अलॉट कर दिए थे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट फंड को यूज नहीं कर पाई। दोस्तों आपको बता दें कि करीब अभी जो है एक ही प्लांट ऑपरेशनल हो पाया है, जो कि बुराड़ी हॉस्पिटल में है। वहीं बात करी जाए तो करीब 4 प्लांट्स दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, लोकनायक तिलक हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल और दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में अप्रूव किया गया था, लेकिन अभी भी इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और गवर्नमेंट ने यह कहा है कि ये 30 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर किसी गलती बताने नहीं आया हूँ। दिल्ली की गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ जो कोविड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो फुल है, यहाँ पर हर चीज अच्छे से डेवलप की गई है। लेकिन अचानक से जब शॉर्टेज देखने मिली, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले केजरीवाल बोल रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्टेज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब यहाँ पर 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की है। और दोस्तों अभी हमारे भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इम्पोर्ट हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो शॉर्टेज है दिल्ली के अंदर ये कम होगी काफी हद तक। चलिए दोस्तों कोरोना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को सीरियल वॉइस देखते हैं, जहां दोस्तों स्पाइसजेट ने अपने फ्रेट कैरियर स्पाइस एक्सप्रेस से 800 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के अंदर लेकर आई है। दोस्तों ये जो सिलेंडर है ये हांगकांग से इंपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि टाटा, अडानी, रिलायंस, जिंदल, ये सभी जो कंपनियां हैं ये भारत के अंदर कंटेनर्स को इंपोर्ट कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्पाइसजेट की एक सब्सिडरी है जो कि स्पाइसजेट हेल्थ है, वो दोस्तों करीब 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर को आने वाले समय में भारत के अंदर लाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे भारत की स्टील मेकर कंपनी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, इन्होंने करीब 3,474 टन पर डे लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई किया है 24 तारीख को। तो दोस्तों ये जो स्टील मेकर कंपनी है इनकी फुल कैपेसिटी 2,834 मैट्रिक टन पर डे है और ये कंपनी इससे भी कई ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तो दोस्तों हमारी जो स्टील मेकर कंपनी है अपने फुल पोटेंशियल से लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है।
वहीं दोस्तों स्टील मेकर आर्कलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, इन्होंने कहा है कि ये करीब 250 बेड का टेम्परेरी हॉस्पिटल फैसिलिटी गुजरात के अंदर सेटअप करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों इन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है, अगर हमें ज्यादा लैंड मिलेगा तो हम 500 से 1000 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्टेब्लिश कर सकते हैं और आने वाले समय में हम 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गुजरात के अंदर। वहीं दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक अच्छी अपडेट आई है, जहां दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वेदांता ओन्ड सैटेलाइट का जो कॉपर प्लांट था, यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन यूनिट थी, इनको 4 महीनों तक ऑपरेट करने का अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों वेदांता ने दावा किया था कि यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन यूनिट है, यहाँ से करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे सप्लाई हो सकता है हॉस्पिटल्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों इनका दावा झूठ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपर यूनिट थी ये काफी बड़ी यूनिट थी और ये भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाती थी कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक तरीके से कॉपर मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ऑक्सीजन का, तो हम ये मान सकते हैं कि ये करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकती है पर डे। इसे दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो है काफी हद तक ऑक्सीजन सप्लाई होगा। न केवल तमिलनाडु के अंदर, आने वाले समय में ये और भी क्षेत्रों में इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी। इन्होंने कहा है कि फ्री में ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट महिंद्रा एंड महिंद्रा से है। इन्होंने कंफर्म किया है, जिसके तहत ये करीब भारत के अंदर ईवी के क्षेत्र में 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 3 सालों के अंदर, तथा 2025 तक भारत के अंदर 5 लाख व्हीकल्स को दौड़ाएंगे, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की होगी। दोस्तों महिंद्रा ने कहा है कि ये 3 व्हीलर स्मॉल 4 व्हीलर व्हीकल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। अब बात करी जाए तो भारत के अंदर जो महिंद्रा है, कॉमर्शियल व्हीकल ज्यादा फेमस है, चाहे आप उसके ट्रक देख लीजिए, छोटे मिनी बस देख लीजिए, इसलिए इसका फोकस कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑलरेडी भारत के अंदर 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया है ईवी के क्षेत्र में। ये दोस्तों 500 करोड़ का न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है ईवी के क्षेत्र में। इन्होंने बेंगलुरु के अंदर एक प्लांट भी एस्टेब्लिश किया था, जो कि बैटरी पैक्स, पावर, मोटर्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से है और ये एक अच्छी न्यूज है, जहां दोस्तों भारत में अगस्त में सोलर मॉड्यूल और सेल्स के इंपोर्ट पर जो भारत के पड़ोसी देश है उन पर 15% सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी थी, जिस कारण दोस्तों चाइना से दोस्तों जो कस्टम ड्यूटी थी इसके इंपोर्ट पर वो 40% हो गई थी, तो मलेशिया से ये 25% हो गई थी। कुल मिला के दोस्तों भारत सोलर मॉड्यूल और सेल्स के इंपोर्ट के लिए चाइना और मलेशिया पर निर्भर था, लेकिन दोस्तों जो ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, इसके कारण भारत में बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पर नए प्लांट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स के क्षेत्र में। अभी 2021 में जनवरी से अप्रैल तक करीब $392.8 मिलियन का सोलर मॉड्यूल और सेल्स का इंपोर्ट हुआ है और करीब अभी 75% कमी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट में। तो दोस्तों एक तरीके से ये एक अच्छा स्टेप है जो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। इसमें जो PLI इंसेंटिव लॉन्च किया है, इसके तहत भारत के अंदर सोलर मॉड्यूल और सेल्स के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं इनको मजबूरन बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है इंपोर्ट में, तो ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर टेलीकॉम से है, जहां दोस्तों टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर फॉरेन कंपनी एरिक्सन, इन्होंने कहा है कि ये आने वाले समय में जो इनकी पुणे की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको एक्सपैंड करेंगे और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तथा पुणे को एक टेलीकॉम इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाएंगे तथा यहाँ से दोस्तों एशिया के कई सारे रीजन में टेलीकॉम इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कहा है दोस्तों कि हम भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस देंगे। दोस्तों ये एक बड़ा कदम है इस कंपनी का और ये भारत के PLI इंसेंटिव जो कि टेलीकॉम सेक्टर में अप्रूव किया गया है 12,000 करोड़ का, इसको फुली सपोर्ट कर रही है और ये बता रही है कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन स्टार्टअप अपग्रेड, इसने दोस्तों $120 मिलियन का फंड रेज किया है फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड टीमसेक। दोस्तों ये एक ई-लर्निंग स्टार्टअप है जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करके कोर्सेज प्रोवाइड करता है। करीब 100 से ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और ये कोर्सेज भारत में बहुत सारे फेमस IIT, IIM इन सारी यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन करके बनाया गया है। इस फंड रेजिंग के बाद इसका वैल्यूएशन $575 मिलियन के आसपास आ गया है। दोस्तों ये यूनिकॉर्न की दौड़ में बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।